हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे जो प्रश्नावली 12 थी उसकी 12.3 की, जिसमें दिया गया है आपको भाग गुण भाग करने हैं आपको बीजीय व्यंजकों के। तो बेसिकली कहूँ तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे बीजीय व्यंजकों के भाग यानी विभाजन, उन्हीं की बात करेंगे। आज जो हम सीखेंगे बेसिकली वो क्या सीखेंगे, बात अगर हम करेंगे तो किसकी करेंगे आज? बीजीय व्यंजकों के भाग। किसकी? बीजीय व्यंजकों का विभाजन। बीजीय व्यंजकों का विभाजन कह दें या भाग कह दें, क्या सीखेंगे आज? बीजीय व्यंजकों का विभाजन। बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं सर? तो हमने बात की थी जिसमें क्या हो? चर राशियां हो। क्या हो? चर हो। चर क्या होते हैं सर? तो मैंने कहा एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जिनके मान हमें ज्ञात नहीं होते उन्हें चर राशि और अचर राशि। फिर हमने बात की किसकी? अचर राशि। उसमें अचर राशि जो होंगी और जैसे अंक होंगे अपने 3, 5 या कोई संख्या हो सकती है, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन चर राशि कौन सी होंगी? अपनी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये अपनी चर राशियां होंगी। तो आज हम इसमें दो तरीके के सीखेंगे। दो तरीके के कौन कौन से? तो एक तरीका तो है एक पदी का विभाजन। किसका? एक पदी का विभाजन। विभाजन कर दे या एक पदी से भाग कर दे, विभाजन। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का विभाजन, यानी कि कह दे बहुपदी का विभाजन। बहुपदी का विभाजन। बहुपदी का विभाजन कह दे। बहुपदी का विभाजन से मतलब है बहुपद में बहुपद का भाग। इसका मतलब तो क्या है? बहुपद का बहुपद में भाग। बहुपद में भाग। लेकिन इसकी जो बात करेंगे इसमें भी हम दो प्रकार से सीखेंगे। पहला होगा एक पदी में एक पदी का भाग। एक पदी में एक पदी का भाग। और जो दूसरा इसमें सीखेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद में। बहुपद में एक पदी का एक पदी का भाग। तो जब हमने बात की थी एक पदी क्या होता है? जिसमें एक पद हो। एक पदी क्या होता है? एक पदी। एक पदी का मतलब होता है या एक पद कह दूं या क्या कह दूं मैं इसमें? एक पद कह दूं। एक पद। एक पद का मतलब होता है जैसे 3x हो गया, या कह दूं 8xy² जेड, जिसमें कोई भी प्लस माइनस का निशान नहीं हो। समझ में आई? जिसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं हो, यानी प्लस या माइनस का निशान नहीं होता, उसे एक पदी कहेंगे। बहुपदी की बात कर लें इसमें तो हमने सीख लिया है वैसे तो पीछे। बहुपदी की अगर इसमें बात करें जिसमें एक्स और वाई के साथ जुड़े हों, जैसे 3x+5 कह दूं, ये एक बहुपद है। या कह दूं 8xy² प्लस 4y+3, ये भी एक बहुपद है। इस प्रकार की जो संख्या होंगी वो बहुपद कहलाएंगे। तो हम सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एक पदी का एक पदी में, पदी से कह दे एक पदी का एक पदी से विभाजन। एक पदी का एक पदी से विभाजन, इसका अर्थ हुआ एक पद का एक पद में भाग। जैसे मेरे पास को प्रश्न मान लेता हूं, आप किताब का ही ले लें।
ताकि अच्छा रहे अपने पास कोई एग्जाम्पल लेने के लिए। आपकी किताब के जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम छोटे छोटे से ही चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको भी समझने में सही रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे मेरे पास प्रश्न है 6x³ भाग 6x³ भाग 2x, 6x³ भाग 2x। इसका निशान का मतलब हुआ भाग हमें देना है। तो जब भी हम इस प्रकार के जो प्रश्नों के हल जब हमें करने होंगे, तो सबसे आसान तरीका होगा कि सर इसे सबसे पहले हम किस में लिखें, बटेवे में, यानी जो पहले होती है उसको तो हम कहाँ लिख दें, ऊपर। 6x³ ऊपर लिख दिया और इसके नीचे जिसका भाग देंगे उसे हम नीचे की तरफ लिखेंगे। 2x का हमें इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसके गुणनखंड कर देने हैं। मैंने आपको गुणनखंड सिखा दिए हैं। गुणनखंड किस प्रकार से, जैसे एक पदी का करना है गुणनखंड, तो सबसे पहले 6 का करेंगे तो 6 का कितना होगा, 2 गुणा 3 होगा। तो सबसे पहले इसका 2 गुणा 3 करेंगे। x³ का कितना होगा, x गुणा x गुणा x, यानी x कितनी बार, 3 बार, x गुणा x ये होगा। फिर 2 का नीचे वाले का करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का होने के बाद नीचे वाले का, तो नीचे वाले का करेंगे तो देखो कितना होंगे, 2x, तो 2 गुणा x। अब इसमें देखेंगे जो संख्याएं कट रही हैं, क्योंकि सभी देखो गुणा में होंगी तभी हम किसी संख्या को काटेंगे। देखो सभी संख्या ऊपर वाली गुणा में है, नीचे वाली भी किस में है, गुणा में है। तो देखो 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, कट गया। x ऊपर भी है और x नीचे भी है, कट गया। अब जो बच गया वो लिखेंगे, ऊपर बच गया क्या, 3 गुणा x गुणा x। तो जो अपना आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुणा x कितना होगा, x²। तो इसका जो आंसर होगा अपने पास 3x², इसका क्या हो जाएगा अपने पास आंसर होगा। और देखें इसमें और करते हैं अपना प्रश्न, क्वेश्चन लें। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है अपने पास, माइनस के 20x⁴ भाग 10x², माइनस, प्रश्न अपने पास कुछ इस प्रकार से है, -20x⁴ भाग हमें देना है 10x⁴ का। तो सबसे पहले इस प्रश्न को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसका हमें आंसर ज्ञात करना है कि कितने आएंगे भाग देने पर। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे -20x⁴, नीचे लिखेंगे 10x²। देखो वैसे तो अंकों का भाग अंकों में देंगे और चर राशियों का भाग चर में, यानी कहूँ तो चर का भाग तो किस में देंगे, चर में, और अचर का भाग देंगे अचर में। अचर का भाग किस में देंगे, अचर में। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी डायरेक्ट सीखा नहीं है, तो थोड़े से एक और करेंगे तो आपको दिखने लग जाएंगे। फिर देखो -1 है तो माइनस का तो 1 रख देता हूँ। 20 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। x की पावर कितनी, 4, तो x कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। नीचे देखो कितना लिखा हुआ है, 10, तो 2 गुणा 5। फिर x कितनी बार, 2 बार। अब जो कट रही हैं उन्हें काट देंगे, तो देखो 2 से 2 कटा, 5 से 5। देखो ऊपर नीचे कब काटेंगे, जब सारी ऊपर की संख्याएं गुणा में हो और नीचे की संख्याएं सभी गुणा में हो। x से x कट गया, x से x कट गया। अब नीचे क्या बचा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब होता है 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बच गया अपने पास, 1। 1 का भाग 1 में देंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 1। तो ऊपर क्या बचा, देखो माइनस का 1 और ये 2, माइनस का 1 गुणा 2 ऊपर से, और क्या बच गया, x गुणा x, x गुणा x। तो अब देखो ये कितना हो गया, माइनस के 2x², यही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और लें अगले प्रश्न की बात जब मैं करूं, तो इस अगला प्रश्न है 7x² y² z²। अगला प्रश्न है अपना 7x² y² z² प्लस 14xyz। प्रश्न है अपना कुछ इस प्रकार से,
7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भाग आपको देना है 14 एक्स वाई जेड का। तो सबसे पहले मैंने कहा इसको लिखेंगे हम 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे में हम लिखेंगे 14 एक्स वाई जेड। उसके बाद में मैंने कहा इसको लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार से। तो ये होगा अपना 7 गुणा एक्स कितनी बार 2 बार, वाई कितनी बार 2 बार, जेड कितनी बार 2 बार, और नीचे 7 दूनी 14, 2 गुना 7 एक्स गुणा वाई गुणा जेड। देखो यहाँ से 7 से 7 कटा, देखो पेन चेंज कर लेता हूँ दिखेगा आपको। 7 से 7 कट गया, एक्स से एक्स कटा एक वाई से एक वाई कट गया, एक जेड से एक जेड। ऊपर क्या बचा देखो 2, देखो 7 से 7 कट गया तो कितना बच गया एक्स, यहाँ से क्या बच गया वाई और जेड, ये तो ऊपर बचा। नीचे कितने बच गए देखो 2 बच गए। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा एक्स वाई जेड बटे 2। यही अपने का क्या है आंसर होगा। आगे देखें तो आगे के प्रश्नों की जब हम बात करेंगे तो आपकी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों की बात कर लें, पहले उन्हीं की बात कर लें। जैसे आपके प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि विभाजित कीजिए और सभी प्रश्नों में एक पदी का एकवचन से विभाजन है। ये आप ट्राई करेंगे, फिर भी मैं इसमें से कुछ प्रश्न बताना चाहूँगा आपको। तो प्रश्न नंबर 4 की बात जब हम करेंगे, प्रश्न नंबर पहले के 4 की अगर हम बात करें तो पहले का 4 कुछ इस प्रकार से है 34 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भाग हमें देना है 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। ये क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब का हमें भाग देना है। तो सबसे पहले मैंने कहा इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से, 34 के टुकड़े जब पहले लिखेंगे 34 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे में 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देखो 34 के कितने होंगे 17 ती 51, 17 दूनी 34, 2 गुणा 17, और ये कितने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर रख लें यानी एक्स गुणा एक्स है, वाई स्क्वायर का मतलब वाई गुणा वाई है, जेड स्क्वायर का मतलब जेड गुणा जेड। नीचे क्या बच गया अपने पास उनकी बात करें 17 ती 51, 3 गुणा 17, ये कितना है एक्स, फिर वाई कितनी बार 2 बार तो वाई गुणा वाई, जेड क्यूब जेड कितनी बार 3 बार 1 2 और ये 3। तो देखो 17 से तो 17 कट गया, 17 से तो 17 कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया। वाई की बात करें तो वाई से वाई, वाई से वाई, जेड कितने ऊपर 2 और नीचे कितने 3 तो 2 कट गए। तो यहाँ से देखेंगे अब यहाँ कितना बच गया 2 गुणा एक्स कितना है 1, और कुछ बचा क्या और कुछ नहीं, तो बस यही बचा अपने पास ऊपर। और नीचे कितना बच गया देखो 3 गुणा एक्स, ये नीचे। तो अपने पास जो आंसर बना वो कितना 2x बटे वे 3 जेड। यही पर अपने प्रश्न का क्या होगा यहाँ से आंसर होगा। अब यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अलग से अपना प्रश्न था 34 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे वे 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देखो 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34 और 17 ती 51 कट गया। देखो ये एक एक्स है और ये 2, तो एक एक्स से तो एक एक्स कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, जेड इसमें कितने 2 बार और इसमें कितने 3 तो एक जेड बच गया। तो ऊपर से देखो क्या बचा इसमें तो 2 और एक एक्स बच गया, नीचे से अपने पास 3 और जेड बच गया। ये आंसर हुआ। आगे से आपको इसी प्रकार से करने होंगे। तो इसके लिए आपको एक प्रश्न और करें, तो अगला प्रश्न हम लें इसमें से, ये हो गया आपका अगला प्रश्न लें आप
12 ए क्यूब ए की पावर 8 और बी की पावर 8 भाग है -6 ए की पावर 4 6 और बी की पावर 4 6 और 4 हैं। तो अपना प्रश्न लें। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अपना प्रश्न है 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8 भाग हमें देना है। भाग हमें देना है वो है 6 माइनस की 6 ए की पावर 6 बी की पावर 4। इसका हमें भाग देना है। तो प्रश्न क्या बनेगा? सबसे पहले 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8 बटेवे माइनस की 6 ए की पावर 6 और बी की पावर 4। यहाँ से बात करें तो 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार चला गया? 2। माइनस है तो माइनस रखेंगे क्योंकि माइनस, ठीक है। देखो इस ये कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। और ये कितनी बार लिखेंगे? 8 बार। तो अगर 8 बार में से 6 घटा देंगे तो कितने बच गए? ए। 8 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। ऐसे ही ये 8 बार लिखेंगे, फिर ये 4 बार। तो 8 से 4, 4 से 4 कट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? बी की पावर 4। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर होगा। बेसिकली हम ये पढ़ते हैं, अगर ए की पावर m और बी की पावर m n हो तो ये होता है ए की पावर m माइनस n, जो कि हमने घात और घातांक में पढ़ा है। किस में पढ़ा है हमने? घात और घातांक में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये होता है। तो वहीं से ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। तो मैं आशा करता हूँ ये आप 3 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अब इसमें आगे की बात करें हम, तो इसमें एक प्रश्न और सीखना चाहेंगे हम। हमने बात की थी शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था कि हम आज जो सीखेंगे वो पढ़ेंगे एक पदी का विभाजन, जिसमें हमने पहले प्रकार की बात की, एक पदी में एक पदी का विभाजन की हमने बात की। अब बात करेंगे हम बहुपद में एक पदी का विभाजन की। अगर बात करें किसका? एक पदी में बहुपदी में विभाजन की अगर बात करें तो देखो किस प्रकार से होंगे। उसकी अगर बात करें तो अपना दूसरे प्रकार का है बहुपद में या बहुपद में एक पदी का भाग। यही है, एक पदी का भाग देंगे। कैसे? कि सर बहुपद लेंगे उसमें एक पद का भाग देंगे। कैसे कहें तो कैसे? तो इसमें प्रश्न ले हम। प्रश्न इसमें कुछ इस प्रकार से लेंगे। प्रश्न अपना कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है अपना 5x² माइनस 6x। चलो यहीं पे लिखते हैं 5x² प्लस 6x। 5x² प्लस 6x भाग देना है हमें इसमें 3x का। भाग किसका देना है हमें इसमें? हमें इसमें भाग देना है 3x का। देखो प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न नंबर आपका दूसरे का पहला प्रश्न है। तो देखो इसमें करना कैसे है। सबसे पहले इसमें दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? अपने पास एक बहुपद है। ये तो क्या है? अपने पास बहुपद है। और ये अपने पास क्या है? एक पद। ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही तरीका लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे तो 5x² प्लस 6x बटे में क्या आ जाएगा अपने पास? 3x। अब हमने सीखा है इसके करेंगे क्या? गुणनखंड जब हम करेंगे व्यंजक के गुणनखंड हम इसके लिखेंगे ऊपर। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 5x² प्लस 6x के गुणनखंड जब हम लेंगे तो क्या अंकों में कुछ कॉमन आएगा? तो कहेंगे सर नहीं। तो क्या चर राशि में से कुछ कॉमन आएगा? कहेंगे हाँ, x कॉमन आएगा। और बचेगा क्या यहाँ से? 5x प्लस 6 ये हमारे पास बचेगा। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम गुणनखंड करके? तो ये अपने पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब
क्या बन गया ये बना अपने पास x 5x प्लस 6 बटे में आ गया कितना 3x। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि x से तो क्या कट गया, x कट गया। अब नीचे 3 बचा, 3 का भाग जाएगा कि इनमें नहीं, तो अपना प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5x प्लस 6 बटे 3। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न लें। अगले की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है मेरे पास 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रश्न। प्रश्न आपका 2 नंबर का प्रश्न आपका 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, फिर इसमें भाग देने है हमें 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमने इसे लिखा 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। और नीचे कितना आ जाएगा अब अपना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऊपर देखो 4 8 तो पहले से बाहर है। अब इनमें देखें तो क्या बाहर आ सकता है, इसको x को 3 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे जेड, यहाँ x को 2 बार, y को 3 बार, z को 2 बार। फिर इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी पावर 3 का मतलब ये 3 बार लिखा हुआ है, इसमें 2 बार लिखा हुआ है, इसमें 2 बार। तो हम क्या लेंगे, जिसकी पावर न्यूनतम हो, जिसकी घात कम से कम हो उसे बाहर लेते हैं। देखो एक्स की पावर कम किसकी है, एक्स स्क्वायर की है, एक्स स्क्वायर सॉरी। तो यहां से क्या बाहर आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, सब में से, इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें से। अब यहां से क्या बाहर आएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर, यानी से लिख सकता हूं मैं इसे वाई स्क्वायर गुणा वाई, ये लिख सकता हूं। इसे लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, और इसको लिख सकता हूं मैं जेड स्क्वायर गुणा जेड। जेड स्क्वायर का मतलब जेड 3 बार, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अब एक जेड स्क्वायर और बाहर ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया अपने पास, देखो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बाहर आ गया, जेड स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बच गया एक्स। यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें से वाई स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें से जेड स्क्वायर, तो क्या बच गया अपने पास वाई, ये प्लस वाई। इसी प्रकार यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बाहर आ गया और जेड स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या लिख देंगे जेड। अब नीचे क्या लिखा हुआ है देखो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या 4 दूनी 8 होते हैं, यहाँ से देखिएगा 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर है। देखो ये गुणा में है लेकिन ये कोष्टक के अंदर जोड़ बाकी का निशान है, तो बाहर वाले से हमने काटा है ना कि अंदर वालों से। तो यहाँ पे से क्या बच गया अपने पास 2, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही अपने क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर होगा। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न हम लें। अगला प्रश्न है अपना अगला प्रश्न ले हम, तो अगला प्रश्न ले सकते हैं हम, ये ले लेते हैं पी क्यूब
क्यू की पावर 6 माइनस पी की पावर 6 क्यू की पावर 6 पी क्यूब माइनस टी क्यूब। ठीक है। प्रश्न है आपका 5 कुछ इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें तो पी की पावर 6 क्यू की पावर 3 भाग पी की पावर 3 क्यूब की पावर 6 इस प्रकार से आपका प्रश्न है। और इसमें आपको भाग देना है, वो आपको देना है पी क्यूब और क्यू। हाँ, पी क्यूब और क्यू क्यूब का हमें इसमें भाग देना है। भाग देना है हमें पी क्यूब और क्यूब का हमें इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे सही, यहाँ से पी स्क्वायर क्यू क्यूब माइनस, सॉरी, यहाँ से ये पी की पावर कितनी है 6, पी क्यूब और क्यू की पावर 6 और नीचे हम लिखेंगे पी की पावर क्यूब और क्यू की पावर क्यूब। हमने अभी बात की थी कि जो न्यूनतम पावर होगी उसे बाहर लेंगे। तो यहाँ पी की पावर 6 है, यहाँ पी की पावर 3 है, तो पी की पावर कितनी बाहर ले लेंगे 3 बाहर लेंगे। और यहाँ से क्यू की पावर 3 और क्यू की पावर 6 है, तो क्यू की पावर कितनी ले लेंगे 3 बाहर लेंगे। तो यहाँ से क्यू की पावर कितनी बच जाएगी, देखो 6 बार लिखेंगे तो उसमें से 3 बाहर निकल गए, तो कितने बच गए 3। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, माइनस क्यू की पावर 3 बचेगा। अब नीचे क्या है अपने पास p की पावर 3 और q की पावर 3। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा p की पावर 3 से p की पावर 3 कट गया, q की पावर 3 से q की पावर 3 कट गया। तो अपने पास क्या बचा यहाँ से p की पावर 3 माइनस q की पावर 3। ये अपने पास प्रश्न बचा है, यही अपना क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे हम देखें तो हमने ये 3 प्रश्न कर लिए हैं। मैंने आपके लिए ये 2 प्रश्न शेष रखे हैं ताकि आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकें यानी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आपके पास 2 प्रश्न ये हैं और इसके आपके पास मैंने 3 प्रश्न आपके इसके पास छोड़े हैं। पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा इसके लिए आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़े हैं ताकि आप कुछ करके देखें। जब तक आप अपने हाथों से कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें शेयर करें। थैंक यू।